प्रधानमंत्री ने कहा, आरोग्य सेतु ऐप 20 करोड़ यूजर्स के साथ डेवलपरों के लिए उपलब्ध। कोविन पोर्टल अब जल्द बनेगा ग्लोबल। छत्तीसगढ़ का राम वन गमन परिपथ देश विदेश के पर्यटकों के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र। मुख्यमंत्री ने दिए पर्यटक स्थलों के विकास के निर्देश। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। और बिलासपुर की शिक्षिका की अनूठी पहल, प्रिंट रीच थीम के माध्यम से गांव के बच्चों को दे रही शिक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविन प्लेटफॉर्म को एक खुला स्रोत बनाया जा रहा है। उन्होंने सभी देशों को इसे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि समूचे विश्व को एक परिवार मानने के भारत के दर्शन के अनुरूप कोविन को इस तरह से तैयार किया जा रहा है। इस वर्चुअल बैठक में देश में विकसित कोविन प्लेटफॉर्म को 142 देशों के प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सामने पेश किया गया। ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से किया। इसका उद्देश्य विश्व को डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के रूप में कोविन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। Our technology platform for COVID vaccination, the platform we call CoWIN, is being prepared to be made open source. Soon, it will be available in any and all countries. A few days ago, we vaccinated about 9 million people in one day. They do not need to carry around fragile pieces of paper to prove anything. It is all available in digital format. But best of all, the software can be customized to any country as per their local requirements. प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों, विशेषज्ञता और संसाधनों को विश्व समुदाय के साथ साझा करने की भारत की प्रतिबद्धता के साथ साथ दुनिया से सीखने की भारत की इच्छा का भी उल्लेख किया। महामारी से निपटने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संसाधनों की कोई बाधा नहीं है। इसलिए भारत में तकनीकी रूप से जितनी जल्दी संभव हो सका कोविन ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ऐप ओपन सोर्स बनाया। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ यूजर्स के साथ आरोग्य सेतु ऐप डेवलपरों के लिए उपलब्ध है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के अपने प्राचीन दर्शन में विश्वास व्यक्त किया है, जिसका अर्थ है समूचा विश्व एक परिवार है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्क्लेव इसी दर्शन का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का राम वन गमन पर्यटन परिपथ देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में उनके वन गमन की स्मृतियों को जीवंत करने के लिए कोरिया से सुकमा तक पर्यटन परिपथ का तेजी से विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना राम वनगमन पर्यटन परिपथ की प्रगति सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं, इसलिए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ते हुए एक सर्किट बनाया जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के अनेक स्थलों के साथ कई सुंदर जलप्रपात भी हैं, इसलिए इन स्थलों में पर्यटकों के रुकने की व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएं।
बैठक में पर्यटन विभाग के सचिव ने प्रस्तुतिकरण के जरिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रथम चरण में 9 स्थलों का विकास किया जा रहा है, जिनमें कोरिया का सीतामढ़ी हरचौका, सरगुजा का रामगढ़, जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण, बलौदाबाजार का तुरतुरिया, रायपुर का चंदखुरी, धमतरी का सप्तऋषि आश्रम सिहावा और सुकमा का रामाराम शामिल हैं। चंदखुरी में कौशल्या माता मंदिर परिसर में 3 चरणों में कार्य किया जा रहा है, जिसमें से प्रथम और दूसरे चरण के 90% विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। बैठक में पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, पर्यटन विभाग के सचिव अनबलगन पी तथा पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक यशवंत कुमार भी मौजूद थे। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने राजभवन में डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सकों का सम्मान किया। इस अवसर पर राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सकों ने जो सेवा कार्य किए हैं वे सराहनीय हैं। चिकित्सकों ने जिस समर्पण भाव से मरीजों की सेवा की, उससे कई मरीजों की जान बची। सुश्री उइके ने कहा कि एम्स छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। इसके लिए एम्स के सभी चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला, एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर एवं डॉक्टर राकेश गुप्ता को सम्मानित किया। राज्यपाल ने डॉक्टर शुक्ला से कहा कि कोरोना काल के दौरान राज्य के विभिन्न शासकीय अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन एवं दवाइयों की व्यवस्था में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन किया। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। राज्यपाल ने कहा कि श्री नागरकर के नेतृत्व में कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के निवासियों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा मिली है। अंत में चिकित्सकों ने राज्यपाल को उनके सम्मान के लिए धन्यवाद दिया। प्रखर राष्ट्रवादी नेता, महान चिंतक और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। डॉक्टर मुखर्जी की जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराडे भी मौजूद थे। वहीं बिलासपुर में पुराना बस स्टैंड स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर सांसद अरुण साव सहित अन्य भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण कर डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सांसद अरुण साव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान शिक्षाविद, चिंतक व जनसंघ के संस्थापक थे। आज उनकी जयंती के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। जनसंघ के संस्थापक, प्रखर शिक्षाविद, राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज जयंती है 6 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पुण्यतिथि 23 जून से लेकर उनका जन्मदिवस 6 जुलाई तक पूरे देश भर में बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया है। आज उनकी जयंती थी। हम सबने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और आज पूरे देश भर की तरह बिलासपुर जिले के भी विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। डॉक्टर मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर बिलासपुर में कई स्थानों पर वृक्षारोपण भी किया गया। इधर राजधानी रायपुर के भाजपा कार्यालय में भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यालय परिसर में सांसद सुनील सोनी एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल समेत अनेक भाजपा नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय अर्थव्यवस्था में असमाविष्ट क्षेत्र के उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इनके वार्षिक सर्वेक्षण के द्वितीय दौर का सर्वेक्षण अब जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। पहले ये कार्यक्रम अप्रैल 2021 से शुरू किया जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे जुलाई से शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से विभिन्न महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किए जाते हैं।
इस मंत्रालय के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने बताया कि द्वितीय दौर के सर्वेक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्रीय एवं सभी उप क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्र अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय मध्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। संगठित क्षेत्र के लगभग 94% पॉपुलेशन का सर्वे किया जाएगा, जो देश के जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्ञात करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो इसका जो सर्वे पीरियड है अप्रैल 2021 से मार्च 2022 का, इससे देश के नीति निर्माण में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। साथ ही साथ इसके आधार पे इनपुट तथा आउटपुट टेबल का भी निर्धारण किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बार असमाविष्ट क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य संपूर्ण देश में आयोजित किया गया था। कोरोना संक्रमण काल में बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए नए नए उपाय किए जा रहे हैं। बिलासपुर जिले की शासकीय प्राथमिक शाला घुरू की सहायक शिक्षिका कल्याणी यादव ने ऐसी एक तरकीब अपनाई है जिससे बच्चों को अपने घरों के आसपास ही स्कूल जैसा माहौल मिल रहा है। शिक्षिका ने बताया कि उन्होंने प्रिंट रीच की थीम पर गांव में बने घरों की दीवारों पर ज्ञानवर्धक चित्र उकेरे हैं, जिसमें हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी के बड़े अक्षर, मात्राएं, गिनती, पहाड़ा, गणितीय आकृतियां, कहानियां तथा बालिका शिक्षा संबंधी चित्र बनाए गए हैं। इसमें कोई क्लास का बंधन नहीं है कि कौन से क्लास के बच्चे पढ़ें। जिनको भी इससे शिक्षा मिलती हो, चाहे वो आम जनता ही क्यों ना हो, तो वो जो है इस सब चित्रों को देख करके कुछ तो समझेंगे, कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस तरीके से मैंने बालिका शिक्षा से लेकर के सभी प्रकार की चित्रकारी यहाँ पे किया है प्रिंट रिच वातावरण के लिए, और ये कारगर भी साबित हुआ है। बच्चे इसको देख करके उत्साहित हैं। कुछ पालक तो अपने ही दीवारों में बनवाने के लिए, चित्र बनवाने के लिए बार बार बोल रहे थे, लेकिन उस बीच लॉकडाउन लग गया, तो इतने चित्र मैं बना पाई हूँ। और भविष्य में और भी मेरी इच्छा है कि मैं बच्चों के लिए और बेहतर काम करूं। गांव के बच्चों का कहना है कि अपने आसपास रोचक और ज्ञानवर्धक पाठ्य सामग्री उपलब्ध होने से हम सभी बेहद उत्साहित हैं और इससे हमें घर के आसपास ही पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। कल्याणी यादव मैडम लॉकडाउन में सभी जगह चित्र बनाकर सभी बच्चों को समझाना चाह रही थी। जो पढ़ नहीं पाए थे वो उन्हीं को देखकर कुछ सीख रहे थे, जैसे कि ज्यामिति आकृतियाँ, कौवा की कहानी, राशे कौवा की कहानी, गिनती, और वहाँ पर वो मात्राएं, कोरोना वाला योग, ये सब बताना चाहिए। बताया गया है कि शिक्षिका शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हैं। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए 2018 में शिक्षा दूत अलंकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, आरोग्य सेतु ऐप 20 करोड़ यूजर्स के साथ डेवलपरों के लिए उपलब्ध। कोविन पोर्टल अब जल्द बनेगा ग्लोबल। छत्तीसगढ़ का राम वन गमन परिपथ देश विदेश के पर्यटकों के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र। मुख्यमंत्री ने दिए पर्यटक स्थलों के विकास के निर्देश। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। और बिलासपुर की शिक्षिका की अनूठी पहल, प्रिंट रीच थीम के माध्यम से गांव के बच्चों को दे रही शिक्षा। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।